अरे यार आकाश, आज का लेक्चर बड़ा टायरिंग था यार। अरे लेक्चर छोड़ यार, तू ये बता सिमई कब खिला रहा है अब? सिमई यार जब दिल करे खा ले यार, तू तो भाई है अपना। संडे में आ जा, मम्मी से बोलता हूँ। चल संडे डन करते हैं फिर। ठीक है। और शाम का क्या प्लान है तेरा? शाम का वही है एज यूजुअल यार, कोचिंग क्लास है, उसके बाद से फिर घर पे स्टडी। भाई तुझे बचपन से देख रहा हूँ, लगता है तू बदलेगा नहीं। चल निकला जाए फिर। हाँ यार निकलते हैं। चल भाई। मुंबई से खबर आ रही है कि एक फेमस होटल में बॉम्ब ब्लास्ट की घटना सामने आई है। ये घटना आज सुबह 5 बजे घटी है और बताया जा रहा है कि 2 लोग बुरी तरह घायल हैं और होटल का किचन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसी मुस्लिम आतंकी संगठन का हाथ होने की आशंका है। इसी सिलसिले में एटीएस ने 2 मुस्लिम युवक जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, उन्हें गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ जारी है। आज शाम हमारे प्राइम टाइम प्रोग्राम खतरे में है देश में इसी से जुड़ी डिबेट देखिए। हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? हर आतंकवादी मुस्लिम क्यों होता है? और भाई अमित, क्या बात है, अकेले अकेले? तुम्हारा जोड़ीदार नहीं दिखाई दे रहा यार। हाँ यार, काफी दिनों से सचिन काफी लेट आ रहा है यार। अच्छा, हाँ ये लो आ गया सचिन। और भाई क्या हाल है? अरे यार सचिन कैसा है? क्या हुआ यार? कुछ दिनों से देख रहा हूँ तेरे को, डेली लेट आ रहा है। सब ठीक है ना? बस यार बहन को उसके कॉलेज पिक एंड ड्रॉप करने की ड्यूटी लग गई है। तुम्हें तो पता है हालात क्या हो रखे हैं आजकल। क्यों यार, क्या हुआ? किन हालातों की बात कर रहा है तू? तुमने न्यूज़ चैनल पर नहीं देखा वो एंकर क्या बोल रहे थे कि लव जिहाद का ख़तरा हमारी हर हिंदू लड़की को है। हाँ यार, वो न्यूज़ मैं भी देख रहा था यार। हमारी लड़कियाँ सेफ नहीं है। सिर्फ हमारी लड़कियां नहीं, हमारे देश का हर हिंदू खतरे में है। वो कैसे? कल एक न्यूज़ चैनल पर बता रहे थे कि ये मुस्लिम 4-4 शादियां करते हैं, 40-40 बच्चे पैदा करते हैं और इस हिसाब से कुछ सालों में इनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हाँ यार, हमारी देश की लड़कियाँ खतरे में हैं यार। भाई क्लास चला जाए, बाद में बात करते हैं इस पे यार। चलो चल यार। और इस हिसाब से कुछ सालों में इनकी पॉपुलेशन हमसे बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे देश का हर हिंदू खतरे में है। गुड मॉर्निंग। और आकाश कैसा भाई? भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार तुझसे बात करने में। क्या हुआ आकाश, खैरियत है? कुछ टेंशन में दिख रहा है भाई। पहली बात तो देख शादाब, मैं तेरा कोई दोस्त नहीं हूँ और प्लीज़ मुझसे बात करने की कोशिश मत किया। अरे क्या हुआ, बताएगा या पिट के मानेगा? प्लीज़ यार, अब तू जा यहाँ से प्लीज़, जस्ट लीव। और अरशद चला बैठ। कैसा है भाई? और क्या चल रहा है बता। मुंह मीठा कर ले पहले। ये देख, मेरी बेटी का सगाई तय हो गया है ना। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। डायबिटिक हूँ लेकिन इस बात पे मिठाई तो बनती है। श्योर श्योर। और बता, कहाँ पे रिश्ता तय किया? वही ताहिर साहब, क्या तूने ही तो रिकमेंड किया था ना? अच्छा, जो ताहिर साहब का बच्चा जो शारिक है उससे? हाँ हाँ अरे हाँ। बहुत बहुत खुशी हुई सुन के, बहुत बहुत मुबारक। अरे तू तो जानता है हमारा कोई हकीकी भाई है नहीं, मगर तूने कभी कमी का एहसास नहीं होने दिया। अरे क्या बात कर रहा है, तू भी मेरे भाई से कम थोड़ी है। तेरे वजह से मुझे भी कभी भाई की कमी महसूस नहीं हुई। अरे आकाश, आ गए बेटा तुम? देखो अरशद अंकल आए हुए हैं। अरशद की बेटी शाइस्ता दीदी तुम्हारी, उसकी शादी तय हो गई है। आओ।
मिठाई खाओ। आकाश, ये क्या बदतमीजी? अरे छोड़ो सतीश, बैठो। बच्चा है, थका हुआ होगा, पढ़ाई का स्ट्रेस है। तू कहता है तो ठीक है, लेकिन देखता हूँ, उससे बात तो करना पड़ेगी। आकाश, ये क्या बदतमीजी है? इस तरह पेश आते हैं बड़ों से? ये है तुम्हारे संस्कार? पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करना है? पिताजी, आप अगली बार ना प्लीज़ ये अरशद अंकल को घर मत आने दीजिए। क्या आप नहीं जानते इन मुसलमान लोगों की वजह से हम हिंदू लोगों को कितना खतरा है? बेटा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पिताजी, आप नहीं जानते हैं, ये मुसलमान देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं हैं। इनसे कोई भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मुसलमान गद्दार, देशद्रोही? बेटा, अरशद ये वो मुसलमान है जिसने हमारी उस वक्त मदद की थी जब हमको पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैं ये उस वक्त की बात बोल रहा हूँ जब तुम्हारी माँ का ऑपरेशन था। बेटा, उस टाइम पे किसी दोस्त, किसी बिरादरी वाले ने, किसी ने सामने आके मदद नहीं की। अरशद वही है जिसने अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच के हमारी मदद की, और बेटा मैं वो पैसा आज तक उसको लौटा भी नहीं पाया, और उसने भी कभी सामने से मांगा भी नहीं। बेटा, उस वक्त किसी हिंदू डॉक्टर ने भी बिना पैसे लिए ऑपरेशन करने से मना कर दिया था। खैर, कहाँ से सुन के आते हो ये सब बकवास? ये फेसबुक ट्विटर में तो यही सब आता है पिताजी। आज ही का न्यूज़ देखिए, बम ब्लास्ट इन्हीं मुसलमानों ने तो किया है। अरे बेटा, आज सुबह की जो न्यूज़ थी बम ब्लास्ट की, वो सरासर गलत थी। मालूम है तुमको, वो कोई बम ब्लास्ट नहीं था, वो एक एलपीजी सिलेंडर ब्लास्ट था। वो जो मिश्रा जी है जो पुलिस में काम करते हैं, उन्होंने कंफर्म किया। लेकिन आज का मीडिया ये नहीं बताएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि आज का मीडिया एक कंट्रोल मीडिया है और एक एजेंडे के तहत काम कर रहा है। आज के मीडिया का काम असल मुद्दों से भटका के सिर्फ हिंदू मुसलमान में डिवाइड क्रिएट करना है। और ये लव जिहाद पिताजी? बेटा, अरशद मेरा बचपने का दोस्त है। ये उस वक्त से हमारे घर में आ रहा है जब तेरी बुआ कुंवारी थी। बेटा, उसने कभी नज़र उठा के भी नहीं देखा। अरे उनके तो धर्म में बात करना तो दूर, किसी को देखना भी पाप है। तो फिर पिताजी, ये न्यूज़ में, सोशल मीडिया में ये क्यों दिखाते रहते हैं कि इन मुसलमानों से हम हिंदुओं को खतरा है? ये क्यों बताते हैं कि किसी भी मुसलमान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए? अरे बेटा, दिलों के रिश्ते जज्बात से बनते हैं, किसी का धर्म देख के नहीं। और वैसे भी हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी कौम से नफ़रत करें। और रही बात देश के हिंदू को ख़तरा होने की, तो बेटा, जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू, जिस देश का प्रेसिडेंट हिंदू, चीफ मिनिस्टर, कमिश्नर, मेयर, हर कोई हिंदू, तो उस देश में हिंदू को ख़तरा कैसे? बेटा, मेरी बात एक हमेशा के लिए तुम याद रखो कि आज की मीडिया पे ब्लाइंडली भरोसा मत करना। जानते हो, कच्चे कान के लोग अक्सर सच्चे और अच्छे दोस्त खो देते हैं। और बेटा, इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, ठीक है ना? इसे इंसान में ढूंढो, किसी के धर्म में नहीं। फिर तो मैं बेवजह इन सब बातों में आकर शादाब से लड़कर आ गया। शादाब, शादाब भाई, मैं अपने कल के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, माफ़ कर दे भाई। पता है, कल पूरी रात परेशान रहा। बचपन से लेकर अब तक की सारी मेमोरीज दिमाग में आ गई। कैसे जब सीनियर्स मुझे रैगिंग कर रहे थे तो उनसे लड़ने चला गया था, और जब टीचर्स मुझे मारने वाली थी असाइनमेंट ना करने की वजह से, तूने अपना असाइनमेंट मुझे दे दिया और तूने मार खा ली, और मैंने तुझे इतना हर्ट किया। माफ़ कर दे भाई, माफ़ कर यार। कोई बात नहीं। मीडिया हमारी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहलाता है। मीडिया का काम सच और झूठ के बीच एक क्लैरिटी देना है, ताकि उजाले की एक किरण से अंधेरा हट जाए। लेकिन क्या ये आज का मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है? आज का मीडिया सिर्फ नफरत फैलाने का कारोबार कर रहा है। जिस गंगा जमुना तहजीब पे हम फख्र करते हैं, असल में वो खतरे में है। हमारा मुल्क खतरे में है। और नफरत किसी भी इंसान या कौम से हो एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज सिर्फ आपसी मोहब्बत और भाईचारा है।
जय हिंद।